भारत में एक बार फिर कोरोना वायरस के केस लगातार बढ़ रहे हैं और इस बीच सोशल मीडिया पर एक नाम फिर से अब वायरल हो रहा है, जो है रियो तात्सुकी का। अभी कौन है रियो तात्सुकी, जिनका नाम लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इनके नाम के हैशटैग्स भी चल रहे हैं। तो इन्हें लोग जापानी बाबा वेंगा के नाम से भी जानते हैं। उनकी साल 1999 में आई एक किताब थी जिसका नाम था द फ्यूचर एज आई सी इट। इसने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा और अब उन्होंने किताब में जिक्र किया है कि 2020 में एक अज्ञात वायरस आएगा जो अप्रैल में चरम पर पहुंचेगा और फिर 10 साल बाद लौटेगा। देखिए, यही है बाबा वेंगा, जिनकी भविष्यवाणियां अब तक यहाँ पर सच साबित होती आई हैं और उन्होंने आगे अनुमान इस बात का ये भी जताया कि ये ज्यादा तबाही के साथ लौटने वाला है। और ऐसे में बहुत से लोगों का ये मानना है कि 2025 में होने वाला छोटा सा उभार किसी बड़ी तबाही का संकेत है। कोविड के मामलों में अचानक बढ़ोतरी और तात्सुकी की भविष्यवाणियों के फिर से वायरल होने के बीच सोशल मीडिया पर हैशटैग तात्सुकी प्रेडिक्शन, जैसा मैंने आपको पहले बताया, और हैशटैग कोविड 2030 और पैंडेमिक प्रोफेसी जैसे कई सारे हैशटैग्स इस वक्त ट्रेंड करने लग गए हैं, क्योंकि यही है बाबा वेंगा। इसके अलावा प्रिंसेस डायना को लेकर भी उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी, वो सच साबित हुई थी। कोविड को लेकर जो उनकी ओर से भविष्यवाणी की गई थी, कोविड का नाम का जिक्र तो उनकी किताब में नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा था कि एक बीमारी ऐसी आएगी जो साल 2020 तक पूरी दुनिया में फैल जाएगी और दुनिया के तमाम लोगों को अपनी चपेट में लेकर उनकी जान ले लेगी। और ऐसा हुआ भी। और उसी बीमारी को लेकर इन्होंने साल 2030 को लेकर भी एक भविष्यवाणी यहां पर की है। और देखिए, बताया यही जाता है कि बाबा वेंगा ने अपनी किताब में अपने सपनों में देखे गए तमाम दृश्यों को दर्ज किया है, एक दृश्य को यहां पर दर्ज किया है। और यह भी कहा जाता है कि उनकी किताब में प्रिंसेस डायना, सिंगर फ्रेडी मर्करी की मौत और कई सारे अन्य घटनाओं के बारे में भविष्यवाणियां थी जो सच यहां पर साबित हुई हैं। और भारत में अब कोरोना के केस कितने हैं ये भी आप जानिए, क्योंकि इनकी भविष्यवाणी के आसपास लगभग ये सब कुछ सच होता हुआ दिख भी रहा है। तो भारत में कोरोना वायरस की मौजूदा स्थिति के बारे में आपको बता देते हैं। तो 3 जून की सुबह 8 बजे स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना के कुल एक्टिव केस 4026 हैं। दिल्ली में 393 अब तक है, गुजरात में 397, कर्नाटक में 311, केरल में 1416, महाराष्ट्र में 494 और यूपी में 138, तमिलनाडु में 215, वेस्ट बंगाल में 372। और लक्षण क्या है ये हम सब यहाँ पर जानते जरूर हैं, लेकिन बाबा वेंगा की जो भविष्यवाणियां थी, क्योंकि अब तक सच साबित हुई हैं, तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो देखिए, एक दौर 2020 का था, किस तरीके से पूरी दुनिया को अपनी चपेट में यहाँ पर कोविड ने ले लिया था। लेकिन अब उसी किताब में इस बात का भी जिक्र है कि वही बीमारी फिर से लौटेगी और घातक रूप के साथ और ज्यादा तबाही के साथ यहाँ पर वापस आएगी। 2030 में इसकी वापसी यहाँ पर होगी, यानी कि एक बहुत बड़ा संकेत उनकी किताब में कोविड को लेकर पहले से ही है। और कितनी घातक ये हो सकती है, क्योंकि देखिए, हम सब ने वैक्सीन लगा ली, हम सब तैयार हैं लगभग, और हम सबको पता है कि आखिर कोविड के साथ कोविड का सामना करना कैसे है, उसके लक्षण यहाँ पर क्या क्या हैं, उसके लिए सुरक्षा कवच हमने पहले से ही यहाँ पर तैयार रखे। लेकिन फिर भी क्या इस तबाही के आगे जिसका जिक्र इस किताब में है, क्या यहाँ पर हम सब टिक पाएंगे? जो पूरे दुनिया के मनुष्य हैं, क्या वो टिक पाएंगे या फिर नहीं? देखिए, ये भविष्य का सवाल है। लेकिन जो भविष्य का जिक्र यहाँ पर बाबा वेंगा ने अपनी किताब में किया है, उससे शक तो यहाँ पर साफ साबित होता ही है। लेकिन देखिए, कोरोना के आम लक्षण भी हैं, वो आप समझिए, क्योंकि सावधानी बरतना ही एकमात्र उपाय अभी फिलहाल हमारे पास है। अस्पतालों की ओपीडी में कोविड-19 के सबसे आम लक्षणों में आवाज में खराश, गले में दर्द, दस्त, पेट में ऐंठन और बुखार शामिल हैं। इन लक्षणों के साथ अस्पतालों में कोविड-19 के कारण आईसीयू में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में कोई इजाफा नहीं देखा जा रहा है, लेकिन ओपीडी में मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। और इस बार कितना खतरनाक होगा कोरोना, ये भी एक सवाल लगातार बना हुआ है, क्योंकि फिर से वापसी एक तरीके से हुई है कोविड की, हालांकि अभी इतना घातक नहीं है। देखिए, अस्पतालों की ओपीडी में और भर्ती मरीजों का इलाज इस वक्त विशेषज्ञ लगातार कर रहे हैं, डॉक्टर्स कर रहे हैं। और इस मौजूदा लेयर में अधिकांश व्यक्तियों में संक्रमण के बाद ठीक होने की अवधि काफी कम है। कई लोग तीसरे या चौथे दिन तक बेहतर महसूस कर रहे हैं। बुजुर्ग लोग या गंभीर बीमारियों वाले लोग पूरी तरह से ठीक होने में थोड़ा अधिक समय उनको लग रहा है। और कोविड के इन तमाम लक्षणों से हमें यहाँ पर बचना है, क्योंकि बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के मुताबिक 2030 में ये फिर से और घातक हो सकता है। और तब तक अगर ऐसा होता है तो हमें और तैयारी यहां पर रखनी है और बिल्कुल नहीं भूलना है कि आखिर कोविड के नियम क्या थे, किस तरीके से हमने मास्क पहना था, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया था और हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया था। यही नियम है जो हमें अब भी चाहिए। और अगर आने वाले भविष्य में ये भविष्यवाणी बाबा वेंगा की सच होती है तो भी यही उपाय हमें करने हैं कोविड से लड़ाई लड़ने के लिए।